दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती है भारतीय अर्थव्यवस्था अब चीन का विकल्प बनने का भरोसा बढ़ा रही है। इसकी वजह भारत के मजबूत प्रदर्शन के साथ ही चीन की कमजोर परफॉर्मेंस भी है। एक तरफ भारत में जहां शेयर बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, एफडीआई में तेजी आ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जबरदस्त निवेश हो रहा है, वहीं चीन में रियल एस्टेट संकट, पूंजी के आउटफ्लो और आर्थिक चिंताओं का सामना कर रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बनने का मजबूत दावा पेश कर रहा है। चीन के शेयर बाजार 2021 के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब गिरावट का सामना कर रहे हैं, जिससे शंघाई, शेंजन और हांगकांग के बाजारों से $5 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप घट गई है। वहीं पिछले साल आई गिरावट के बाद एफडीआई जनवरी में 2023 के इसी महीने के मुकाबले 12% घट गई है। वहीं तेज आर्थिक रफ्तार के सहारे भारत का शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। भारत के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू पिछले साल के आखिर में $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत का मार्केट कैप दोगुने से ज्यादा होकर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। इतनी बड़ी मार्केट कैप का मतलब है कि दिग्गज वैश्विक निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दरअसल ऐसा भी नहीं है कि केवल भारत ही चीन का विकल्प बन सकता है। कई मोर्चों पर जापान और जर्मनी भी चीन की जगह लेने का दम भर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही देशों में छाए आर्थिक संकट और मंदी के हालातों ने इन्हें इस रेस से बाहर करके भारत को ये मौका दे दिया है। भारत को एक बड़ी ताकत MSCI के इंडेक्स में वेटेज बढ़ने से भी मिलेगी। MSCI ने फरवरी में कहा था कि वो अपने उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत के वेटेज को 17.98% से बढ़ाकर 18.06% करेगा, जबकि चीन के वेटेज को घटाकर 24.77% करेगा। MSCI के इंडेक्स में अलग अलग देशों की ये वेटेज दुनिया भर के संस्थागत निवेशकों को रकम के आवंटन में मदद करती है। कुछ यही हाल भारत के विकास दर को लेकर लगाए गए IMF के अनुमानों में भी झलकता है, जिसने भारत की विकास दर 6.5% और चीन का ग्रोथ रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा भारत के पक्ष में बढ़ती युवा आबादी से लेकर बढ़ती फैक्ट्रियों तक काफी कुछ है जो इसे वाकई चीन के विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकता है।